केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में बवाल मचा है। एक तरफ जहां युवा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों ने भी इस योजना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजधानी शिमला में कांग्रेस ने विधानसभा से डीसी ऑफिस तक इस योजना के खिलाफ शव यात्रा निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन, कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह सहित कई नेता शामिल हुए। देखिए, ये जो प्रदर्शन था, शिमला शहरी कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया, वो उन युवाओं के समर्थन में किया जो देश के लिए हमेशा कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है, कांग्रेस पार्टी की जब तक सरकारें रही कभी ऐसी योजना नहीं आई। अग्निपथ योजना के तहत जो ये सरकार योजना लाई है, जो युवा अपने प्राण हमेशा देश के लिए कुर्बान रहने के लिए तैयार रहता है, उसके लिए टेम्परेरी योजना लेकर आई कि वो 4 साल भर्ती होगा और 75% युवा उसमें से अपने कभी किसी भी समय उनको 4 साल बाद हटा दिया जाएगा। तो जो युवा देश की रक्षा करता है, देश के लिए प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार रहता है, क्या उसको इस टेम्परेरी योजना के, अग्निपथ योजना के तहत लाना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी इस योजना का विरोध करती है और ये विरोध प्रदर्शन उन युवा साथियों के लिए जो देश के लिए हमेशा अपने प्राण का बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। उस संदर्भ में ये हम लोग जो है इस प्रदर्शन में उनके समर्थन में आज हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया। देखिए, पुतला जो फूका है वो युवा के, जो हमारे एनएसए युवा कांग्रेस के साथी है, वो भी भर्ती होना चाहते हैं, वो भी रोष प्रकट कर रहे हैं। तो उन्होंने ये पुतला इसलिए फूका है कि हम जब लोग कल मिलिट्री में होंगे और 4 साल के लिए हमारी भर्ती होगी और 4 साल बाद हमें पता ही नहीं लगेगा कि सेना से निकाल दिया गया है, तो वो इस पुतला फूकने के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि कम से कम आप युवाओं की आवाज सुनिए और इस योजना को वापस ले। देखिए, आज हमीरपुर में भी विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है, शिमला में भी विरोध कर रही है और जगह भी विरोध कर रही है। और आने वाले समय में जब तक युवाओं की मांगों का पूर्ण रूप से विचार नहीं कर दिया जाता, तब तक हर जगह कुछ युवा तो खुद ही कर रहे हैं। जो सेना में भर्ती होने वाले, उनको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ उनका मॉरल बूस्ट और उनका समर्थन करने के लिए आज ये प्रदर्शन कर रही है। और जो भी शिमला में हमारे नेता थे, चाहे रोहित ठाकुर जी है, अनिरुद्ध सिंह जी है, भवानी पठानी जी है, विनय जी है, विक्रमादित्य जी है, हम सब लोग उनके समर्थन में आए हैं। और शिमला शहरी कांग्रेस ने जो ये योजना बनाई, उस संदर्भ में आया कि हम हिंदुस्तान का जो भी युवा सेना में भर्ती होता है, उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हमेशा चार्जशीट चुनावों से 2 या 3 महीने पहले आती है, जिसमें राजेश धर्मानी जी कार्य कर रहे हैं। और अभी हमारी मैनिफेस्टो कमेटी की भी बैठक हो रही है और आने वाले समय में हमारा क्या घोषणा पत्र होगा, उस संदर्भ में भी हम देखेंगे। जब एक दुर्भाग्यपूर्ण गुड़िया कांड हिमाचल के अंदर हुआ था, तो उन्होंने पूरा हिमाचल प्रदेश में आग लगा दी थी। जुब्बल कोटखाई के थाने में इन्होंने आग लगाई, ठियोग के थाने में इन्होंने आग लगाई। और आज हमें नैतिकता का पाठ ये लोग पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और इससे बड़ा दोहरा मानचित्र किसी व्यक्ति का और किसी सरकार का नहीं हो सकता है। ये जो विषय है, ये प्रदेश के, देश के भविष्य के बारे में है, युवाओं के भविष्य के बारे में है। और वीर भूमि हिमाचल है। यहाँ से जो युवा सेना में जाता है, वो मात्र नौकरी के लिए नहीं जाता है, वो मात्र पैसे कमाने के लिए नहीं जाता है, वो जाता है मर मिटने के लिए। इस मातृभूमि ने जो है परमवीर चक्रों को पैदा किया है। इस मातृभूमि ने कैप्टन विक्रम बत्रा को पैदा किया है। इस मातृभूमि ने और ऐसे वीर जवानों को पैदा किया है। इसलिए उनके स्वाभिमान को इस सरकार ने ललकारा है। इस सरकार ने उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में, खास रूप से जिला कांगड़ा में, जिला हमीरपुर में, जिला बिलासपुर में जो विरोध इस सरकार का हुआ है, उसका हम स्वागत करते हैं। मगर साथ ही मैं अपने भाइयों से विनम्र निवेदन भी करना चाहूंगा कि जिस तरीके से सरकारी संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, कई राज्यों में, प्रदेशों में ट्रेनें जलाई जा रही है, बसें जलाई जा रही है, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान ना करें, क्योंकि ये कोई भाजपा की संपत्ति नहीं है, देश की संपत्ति है, आप लोगों की संपत्ति है, टैक्स पेयर्स की संपत्ति है। कृपया उस पर उसका नुकसान ना करें। मगर आपका मौलिक अधिकार है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पूरी मजबूती के साथ प्रोटेस्ट करिए। जिस तरीके से काले कानून में आपको वापसी करनी पड़ी थी इस सरकार को, वैसे ही ये घमंडी सरकार बहुत जल्द प्रदेश के युवाओं के सामने झुकेगी, क्योंकि जिस ओर
युवा चलता है उस और जमाना चलता है। और हिमाचल प्रदेश और देश के युवा ने ठान लिया है कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस युवा विरोधी सरकार को उखाड़ के फेंकना है और उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसका परिणाम 2022 के चुनावों में जयराम ठाकुर जी को मिलेगा। जब रिवाज तो बदलेगा मगर रिवाज के साथ साथ सिराज में भी बदलाव होगा और सिराज में जो है कमल